गौ माता के अपमान से अनर्थ हो सकता है तो वहीं उनकी सेवा से सब कुछ पाया जा सकता है। महाराजा दिलीप गौ सेवा न करते तो रघुकुल ही न चलता, फिर राम कहाँ से होते। रोचक कथा। भगवान राम के वंशजों में राजा दिलीप बहुत प्रतापी राजा थे, पर जब बरसों तक उनको कोई संतान न हुई तो उन्हें लगा कि जरूर मुझसे कोई जाने अनजाने पाप हुआ है जिसके चलते मैं अभी तक निसंतान हूँ। मुझे इसका पता कर पाप मुक्त होना पड़ेगा। अपनी शंका लेकर राजा दिलीप अपने गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे। जिस बात की आशंका थी वही निकली। गुरु वशिष्ठ बहुत सोच विचार करने के बाद कहा, अनजाने में ही सही आपसे एक अपराध हुआ है, इसलिए आपको अब तक कोई संतान नहीं है। गुरु वशिष्ठ ने बताया, एक बार आप देवराज इंद्र के बुलावे पर देवताओं की तरफ से असुरों से लड़ने स्वर्ग गए थे। वापसी में कामधेनु मिली। धरती पर पहुंचने की जल्दी में न तो तुमने उनकी ओर ध्यान दिया न उन्हें प्रणाम किया। अपनी इस उपेक्षा से दुखी कामधेनु ने तब दूसरी गायों को सुनाते हुए कहा था, अगर मेरी संतानें इस पर कृपा न करें तो ये संतानहीन ही रह जाएगा। राजन, आपको बचपन से सिखाया था कि गौवंश दिखे तो उनको राह देते हुए गाय होकर प्रणाम करना चाहिए। गौ अपराध, कामधेनु का श्राप और गुरु आज्ञा का पालन न करने से आपको संतान संकट झेलना पड़ेगा। दिलीप रोने लगे, बोले, वंश कैसे चलेगा? कोई उपाय बताए इस शाप मुक्ति का। गुरु वशिष्ठ बोले, गौ अपराध का प्रायश्चित गौ सेवा ही हो सकती है। वशिष्ठ ने कहा, महाराज, अब कुछ समय तक आश्रम में रुककर यहाँ कामधेनु की पुत्री होमधेनु नंदिनी की सेवा कीजिए। महाराज ने बात मान ली। महाराज का साथ देने महारानी भी वहां आ गई। दोनों मिलकर नंदिनी की सेवा में लग गए। वे सुबह नंदिनी की पूजा करती, दिलीप नंदिनी को चराने जंगल ले जाते, उसके पीछे पीछे चलते, कीट पतंगे मक्खी मच्छर भगाते, हाथों से हरा चारा खिलाते, साफ पानी पिलाते और शाम को उनकी पूजा कर घी का दीपक जलाते। एक दिन जंगल में महाराजा दिलीप की नजर जरा हटी नहीं कि उधर नंदिनी गौ पास की गुफा में घुस गई। गुफा में एक शेर था। शेर ने नंदिनी को पकड़ लिया। करुण पुकार कर नंदिनी के दिकारने लगी तो दिलीप दौड़कर वहां पहुंचे। शेर नंदिनी को दबोचे बैठा था। दिलीप ने तुरंत बाण तान दिया। इससे पहले कि बाण छूटता शेर आदमी की बोली में बोला, बेकार की कोशिश मत करो, मैं कोई ऐसा वैसा शेर नहीं, माँ पार्वती की कृपा है मुझ पर। शेर ने बताया, मैं पार्वती माता के हाथों से लगाए देवदारू के पेड़ों की रखवाली में हूँ। जो भी जीव जंतु इधर आए उसे खाने की आजादी है मुझे। राजा दिलीप ने जब सुना कि यह सिंह माता पार्वती की सेवा में है तो बड़े धर्म संकट में पड़ गए। दिलीप ने कहा, हे वनराज, आप माता पार्वती के सेवक हैं, इसलिए आपको प्रणाम करता हूँ, परंतु यह मेरे गुरु की गाय है। यदि मैं इसकी रक्षा न कर पाया तो मुझे दोष लगेगा। आप कृपा कर इस गाय को छोड़ दें, मुझे खाकर अपनी भूख शांत करें। शेर बोला, आप राजा हैं, आप पर प्रजा की जिम्मेदारी है। आप युवा हैं, जीवन में बहुत सुख भोगने बाकी है, फिर एक गाय के लिए अपने प्राण क्यों देते हैं? आप तो इस गाय के बदले 1000 गाय अपने गुरु को दे सकते हैं। पर दिलीप न माने। दिलीप बोले, ऐसे व्यक्ति का जीवन धिक्कार है जिसके सामने कोई गाय मार दी जाए। फिर ये तो मेरे गुरु की गाय है, मुझे सुख भोग की लालसा नहीं, तुम तो मेरे प्राण ले लो और गाय को छोड़ दो। ये कहकर सिर झुकाकर वहीं बैठ गए। शेर ने कहा, आपको बुद्धिमान समझ मैंने आपको समझाने का अपना फर्ज निभाया। आगे आपकी इच्छा, मुझे तो भोजन चाहिए, गाय न सही आप ही सही। राजा दिलीप उम्मीद कर रहे थे कि उन पर शेर झपटने ही वाला होगा, पर उन पर फूलों की बारिश होने लगी। वह चौंक कर उठे। शेर कहीं नहीं था। सामने नंदिनी खड़ी कह रही थी, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने माया रची थी। अब उठो, पेड़ से पत्ता तोड़ो, उसमें डूब कर मेरा थोड़ा दूध पी लो, तुम्हें तेजस्वी संतान प्राप्त होगी।
दिलीप ने उठकर नंदिनी को पैर छूकर प्रणाम किया और बोले, देवी, आपके दूध पर पहला अधिकार बछड़े का है। उसके बाद गुरु वशिष्ठ का। बछड़े के पी लेने के बाद यदि गुरुजी की आज्ञा होगी तभी दूध ग्रहण कर सकता हूँ। शाम को महाराज दिलीप नंदिनी को लेकर वन से लौटे तो सारी कथा गुरु वशिष्ठ को सुनाई। वह बहुत खुश हुए। उनसे आशीर्वाद और आज्ञा लेकर दिलीप ने नंदिनी का दूध पिया और अद्भुत गो सेवा के पुण्य से उन्हें रघु जैसे पराक्रमी और सत्यनिष्ठ पुत्र प्राप्त हुए। उन्हीं के नाम पर रघुकुल हुआ, जिसमें जन्मे भगवान श्री राम। सृष्टि की रचना से पहले ब्रह्मा ने अग्नि, वरुण, पवन आदि देवों की उत्पत्ति की, लेकिन ये तय नहीं हो पा रहा था कि ये देवगण निवास कहाँ करेंगे। उन्होंने ब्रह्मा से कहा, परमपिता, हम पंचभूत हैं। आप हमारे अंश से सृष्टि रचना के इच्छुक हैं, परंतु हम भूख प्यास से पीड़ित हैं। पहले हमारे रहने का प्रबंध करें ताकि हम आहार ग्रहण कर सकें। उनकी प्रार्थना पर ब्रह्मा ने एक गौ का शरीर बनाकर दिखाया और पूछा कि क्या इसमें निवास करेंगे। देवों ने कहा, ये शरीर तो उत्तम है किंतु हमारे उपयुक्त नहीं है, कुछ और प्रबंध करें। फिर ब्रह्मा ने घोड़े का शरीर बनाया। देवों ने अश्व को अच्छी तरह देखकर कहा कि इससे भी उनका काम नहीं चलने वाला। परमपिता के सामने उलझन बढ़ती जा रही थी। तब परमात्मा ने विचार करके मनुष्य का शरीर बनाया। देवताओं को ये शरीर भा गया। उन्होंने ब्रह्मा से कहा, ये सुंदरतम रचना है और हम इसमें रहेंगे। ब्रह्मा ने सभी देवों को कहा कि इस मनुष्य शरीर में अपने योग्य उत्तम स्थान देखकर प्रवेश कर जाओ। अग्नि ने उदर यानी पेट में स्थान बनाया। वरुण ने रसना यानी जीभ में, वायुदेव ने प्राणवायु के रूप में नाक में, आकाश ने शरीर के हर रिक्त भाग में डेरा जमाया। इस प्रकार जब सबने अपने लिए स्थान चुन लिए तो भूख प्यास ने ब्रह्मा से उनके लिए भी कुछ प्रबंध करने को कहा। ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारे लिए अलग से प्रबंध की जरूरत ही नहीं, दोनों को मैं इन देवों के बीच बांट देता हूँ। इनके आहार में तुम्हारा हिस्सा होगा, उनकी संतुष्टि से तुम्हें संतुष्टि मिलेगी। सबकी जगह बन गई। ब्रह्मा ने भूख और प्यास को हर देवता के साथ कर दिया। देवों चिंता हुई कि इनके निर्वाह के लिए अन्न न हुआ तो काम कैसे चलेगा। अगर तृप्ति न हुई तो सब लड़ मरेंगे। ब्रह्मा ने अन्न बनाया। अन्न को लगा कि मुझे तो पैदा करने से पहले ही ब्रह्मा ने मेरे विनाशक भी बना दिए थे। वह पैदा होते ही जान बचाकर भागा। सभी देवताओं के सहयोग से बने मनुष्य के शरीर ने उसे दबोचने के लिए वाणी का प्रयोग किया। वाणी अन्न को पकड़ने के लिए मंत्र पढ़ने लगी, लेकिन अन्न उसकी पकड़ में नहीं आया। सभी परमपिता के पास पहुंचे और सारी आपबीती सुनाई। ब्रह्मा ने कहा, भूख मिटाने के लिए अन्न मात्र मंत्र पढ़ने से नहीं मिलेगा, तुम सब कुछ और प्रयास करो। उसके बाद घ्राण इंद्रियों यानी नाक, कर्ण इंद्री, नेत्र इंद्री, त्वचा इंद्री सबने अन्न को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अन्न किसी के पकड़ में नहीं आया। सब फिर गुहार लगाने ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा ने कहा, अन्न का कहना है कि वह मनुष्य को सूंघने, छूने या सुनने से प्राप्त नहीं होगा। भूख मिटानी है तो कुछ और उपाय करो। अंत में वह पुरुष मुख के रास्ते अन्न को अपने शरीर में प्रवेश कराने में सफल हुआ। अन्न ने अपना बलिदान देकर मानव शरीर में बसे सभी देवों को तृप्त किया। जब शरीर में देवों को तृप्ति मिल गई तो प्राण का संचार हुआ, यानी शरीर में प्राण आ गए। अब परमात्मा ने सोचा कि अगर मानव इस प्रकार से स्वयं समर्थ तो हो गया, लेकिन इसे हर कदम पर मेरी जरूरत पड़ेगी। यह आखिर अकेला कैसे रहेगा। ब्रह्मा ने मनुष्य का एकांत मिटाने के लिए संसार की और सारी वस्तुएं बना दी। ब्रह्मा की रचना को देखकर प्राण युक्त उस मानव शरीर को आभास हुआ, ये काम तो मेरे बस का नहीं। जरूर कोई ऐसी शक्ति है जो मुझसे ज्यादा समर्थवान है। मानव शरीर ने सोचा, भले ही वह शक्ति अदृश्य है लेकिन अलौकिक है, रोम रोम में है और सर्वशक्तिमान है। ऐसा विचार आते ही उसने महसूस किया कि परमात्मा को देख लिया है। इस जगत का कर्ता धर्ता ईश्वर है।
अब ब्रह्मा संतुष्ट हो गए और उन्होंने मनुष्य को अपना जीवन आगे बढ़ाने के लिए छोड़ा, फिर अन्य कार्यों में लग गए। सोचिए, अगर कुछ मंत्र बोल देने या देख लेने, छू लेने, सूंघ लेने से मनुष्य का पेट भर जाता तो संसार वहीं ठप हो जाता। ब्रह्मा का उद्देश्य कहाँ पूरा होता? वेद की कथा, परमात्मा को जानने और उसे प्राप्त करने का सौभाग्य सिर्फ मानव शरीर को मिला है। परमात्मा की इस कृति का सदुपयोग उनका नाम जप कर हो सकता है। प्रभु शरणम की मूल विचारधारा यही है। कर्ण भले ही अधर्म के पक्ष में खड़े थे, लेकिन उनमें भी कुंती और भगवान सूर्य का अंश था। कर्ण ने अधिकांश स्थानों पर नैतिकता का भरपूर परिचय दिया। धमनियों में बहने वाला रक्त दूषित अन्न के प्रभाव में बुद्धि कुछ देर के लिए भले ही फिरती, किंतु उसकी आत्मा सदा के लिए मृत नहीं हो जाती। आज आपको कर्ण की जो अनसुनी कथा सुनाने जा रहा हूँ, उसका सार यही है। इस कथा से आपको कर्ण के अंदर की जागृत नैतिकता का पता चलेगा। भीष्म पितामह ने शर्त रखी थी कि जब तक वह कौरव सेना के प्रधान सेनापति है, कर्ण युद्ध के मैदान में नहीं उतरेंगे। भीष्म की इस जिद के आगे विवश महारथी बस अपने पड़ाव में बैठा युद्ध के बारे में सुनता और छटपटाता रहता था। अर्जुन के प्रहारों से भीष्म शरशैया पर पड़ गए तो प्रधान सेनापति हुए द्रोणाचार्य। दुर्योधन ने नए सेनापति को भीष्म का निर्णय बदलवाने पर राजी कर लिया। कर्ण भी महाभारत के युद्ध में शामिल हो गए। युद्ध अब चरम पर पहुंच चुका था। भगवान श्री कृष्ण यथासंभव ये प्रयास करते कि कर्ण और अर्जुन का सामना न हो। एक दिन कर्ण और अर्जुन कुरुक्षेत्र में सामना हो गया। कर्ण ने अर्जुन पर तेज बाणों से प्रहार शुरू किया। कर्ण का एक बहुत भयंकर आघात आया तो भगवान श्री कृष्ण ने रथ को नीचे झुका दिया। बाण अर्जुन के मुकुट के ऊपरी हिस्से को काटकर निकल गया। आश्चर्य कि वह बाण वापस कर्ण की तूणी में लौटकर आया। बाण बड़ा क्रोधित था और वह कर्ण से तर्क वितर्क करने लगा। वह बाण लौटकर कर्ण की तरकश में लौट गया और बोला, कर्ण तुम अगली बार जब मुझे साधो तो निशाना बहुत सोच समझ कर लगाना। यदि मैं लक्ष्य पर लग गया तो तुम्हारे शत्रु की रक्षा नहीं हो सकती। इस बार पूरा प्रयत्न करो, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। कर्ण ने ये सुना तो बड़े आश्चर्य में पड़े। उन्होंने बाण से पूछा, आप मुझे अपना परिचय दें। मैंने तो अर्जुन वध का संकल्प लिया है, उसके कई कारण हैं, पर मैं जानना चाहता हूँ कि अर्जुन के वध के लिए आपकी इतनी प्रबल इच्छा क्यों है। कर्ण की बात सुनकर उस बाण से एक सर्प प्रकट हो गया। दरअसल उस बाण में उस सर्प का वास था। अर्जुन से इतना द्वेष क्यों है, इसके लिए सर्प ने कर्ण को अपनी कथा सुनाई। सर्प बने बाण ने कहा, हे वीर, मैं कोई साधारण बाण नहीं हूँ। मैं महासर्प अश्वसेन हूँ। अर्जुन से प्रतिशोध के लिए मैंने बहुत साधना और लंबी प्रतीक्षा की है। इसलिए आज तुम्हारे तुनीर में हूँ, क्योंकि तुम्हारे अतिरिक्त कोई उसका सामना नहीं कर सकता। अर्जुन ने एक बार खांडव वन में आग लगा दी थी। उस वन में मेरा पूरा परिवार रहता था। आग इतनी प्रचंड थी कि मेरा पूरा परिवार उसमें झुलस गया। मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया। इसके प्रतिशोध के लिए मैंने बहुत प्रतीक्षा की है। तुम किसी तरह ऐसा यत्न करो कि अर्जुन के शरीर तक मुझे पहुंचा दो। इसके आगे का शेष कार्य मैं अपने घातक विष से पूर्ण कर दूंगा। कर्ण ने कहा, मित्र, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं ये युद्ध किसी अन्य साधन से नहीं बल्कि अपने पुरुषार्थ के बल पर नीति के रास्ते चलता जीतना चाहता हूँ। मैं दुर्योधन के पक्ष में खड़ा हूँ, तो इसका अर्थ यह न लगाए कि मैं सदैव अनीति का साथ दूंगा। नीति पर चलते यदि अर्जुन मेरा वध भी कर दे तो भी स्वीकार है, किंतु अनीति से प्राप्त विजय मेरे लिए मृत्यु से भी बुरी होगी। अश्वसेन ने कर्ण की प्रशंसा की और कहा, हे वीर, आपकी भावनाएं एक सच्चे योद्धा की है। मेरी दृष्टि में आप विजयी हो चुके हैं। जीवन में जो अनीतियां हुई हो वह आपकी संगति का असर रहा। आप सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं। पराजित होकर भी आपकी कीर्ति बनी रहेगी। एक बार कुमार कार्तिकेय भगवान सूर्य नारायण के दर्शन और उनसे ज्ञान प्राप्ति हो गए।
उन्होंने सूर्यदेव से पूछा कि तत्वज्ञान प्रदान करने में समर्थवान किसे मानना चाहिए। तभी वहां उन्होंने आश्चर्यजनक दृश्य देखा। एक दिव्य विमान आया। भगवान सूर्य स्वयं उठकर गए और विमान से उतरे व्यक्ति का आदर सत्कार किया। उसके अंग को स्पर्श कर मस्तक को सहलाकर पितृवत प्रेम भाव दर्शाया। प्रेम से बातें की और अपने पास में बैठाया। थोड़ी देर में दूसरा विमान आया। उसमें से जो व्यक्ति उतरा उनका भी भगवान सूर्य ने उसी प्रकार स्वागत स्नेह प्रदर्शन किया। कार्तिक स्वामी यह सब देखकर चकित हुए। वह अपनी जिज्ञासा को रोक न पाए। उन्होंने सूर्यनारायण से पूछा कि विमानों से आए इन दो व्यक्तियों को आपने इतना सम्मान दिया है, इसका कारण क्या है? इनके पास ऐसा कौन सा पुण्य है जो आपके इतने स्नेह के पात्र बन गए हैं? तब सूर्यनारायण ने कहा, हे कुमार कार्तिक, मुझे अपनी संतान यमी, शनि या तप्ती इतने प्रिय नहीं है जितने प्रिय ये दो व्यक्ति हैं जिन्हें आपने अभी अभी देखा था। इनमें से पहले व्यक्ति वह है जो अयोध्या में लोगों को नियम पूर्वक भावविभोर होकर हरिचर्चा सुनाते थे। भगवान नाम की कथा करने वाले व्यास थे। हरिकथा से लोगों के पाप दूर होते हैं, अज्ञान दूर होता है। मैं तो प्रकाश करता हूँ तब रात्रि का अंधकार दूर होता है, मगर ये कथाकार जब कथा करते हैं तब हृदय का अंधकार दूर होता है। इसलिए मैं उनका इतना स्वागत करता हूँ। जिस दूसरे व्यक्ति को आपने देखा वह है उस भगवत कथा का उत्तम श्रोता। इसने अनगिनत बार भगवत कथा सुनी है, लेकिन किसी बार एक पल के लिए भी उबा नहीं। भाव विभोर होकर कथा सुनता रहा। श्रवण जाके समुद्र समाना। ये श्रोता ऐसा उत्तम है कि कथा सुनने के बाद इसने कथावाचक की प्रदक्षिणा की और उन्हें दान दिया। इसलिए उस पर मेरी प्रीति बढ़ गई। कथा सत्संग एक ऐसा दिव्य प्रकाश है कि उस प्रकाश के आगे सूर्य का प्रकाश और चंद्रमा का प्रकाश भी छोटा पड़ता है। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं, गंगा पापन शशि तापन दैन्यम कल्पत्रुस्तथा पापन तापन च दैन्यम च घनंती संतो महाशया। गंगा स्नान से पाप दूर होते हैं, चांदनी की शीतलता में शरीर की तपन मिटती है और कल्पवृक्ष मिले तो दरिद्रता दूर होती है, लेकिन जिसको महापुरुष मिलते हैं उसके पाप ताप और हृदय की दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाती है। इसलिए हे कुमार, हरिचर्चा आत्मज्ञान चर्चा ब्रह्मज्ञान की चर्चा करने वाला व्यास है जो हमारे मन की बिखरती वृत्तियों को कथा द्वारा एकाग्र करे। हमारे चित्त की वृत्तियों को एकाकार करने की, उनमें भगवत भाव में लाने की व्यवस्था करे, उसका नाम व्यास है। आचार्य उसे कहते हैं जो हमारे मन को सात्विक आचरण करने का सामर्थ्य दे, हमें उस प्रयत्न में सहायता करे। गुरु वह है जो हमारे आत्मा की परमात्मा से भेद कराने का सामर्थ्य रखते हैं। कोई सिर्फ व्यास होता है, कोई आचार्य, कोई गुरु, मगर कोई ब्रह्मवेत्ता संत ऐसा होता है जो व्यास भी हो, आचार्य भी और सद्गुरु भी। भगवान श्री कृष्ण ऐसे आचार्य, ऐसे व्यास, ऐसे गुरु हैं कि युद्ध के मैदान में अर्जुन को आत्मज्ञान अमृत का पान करा दिया है। कृष्ण वंदे जगत गुरु। विवेक चाहिए, वैराग्य चाहिए, साधन चतुष्टय चाहिए, बाद में वेदांत सुनने का अधिकार मिलता है। पर श्री कृष्ण ने इन सब अधिकारों की परवाह किए बिना युद्ध के मैदान में अर्जुन को आत्मज्ञान का उपदेश देकर मोहनिद्रा से जागृत कर दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वैकुंठ में विरले ही जा पाते हैं, लेकिन जहाँ हरिकथा होती है, जहाँ आत्मचर्चा होती है, जहाँ कीर्तन होता है, वहाँ वैकुंठ स्वयं आकर उपस्थित हो जाता है। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह लोगों के घरों में पूजा पाठ करके अपनी जीविका चलाता था। एक दिन एक राजा ने इस ब्राह्मण को पूजा के लिए बुलवाया। ब्राह्मण खुशी खुशी राजा के यहाँ चला गया। जब ब्राह्मण अपने घर को आने लगा तो राजा ने ब्राह्मण से पूछा, आप ईश्वर की बातें करते हैं, पूजा अर्चना से ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताते हैं, बताए ईश्वर कहाँ रहता है, किधर देखता है और क्या करता है? ब्राह्मण ने कुछ सोचने के बाद राजा से कहा, महाराज मुझे कुछ समय चाहिए इस सवाल का उत्तर देने के लिए। राजा ने 1 महीने का समय दिया। 1 महीने बाद आकर इस सवाल का उत्तर दे जाना।
ब्राह्मण इसका उत्तर सोचता रहा और घर की ओर चलता रहा, परंतु उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था। समय बीतने के साथ साथ ब्राह्मण की चिंता भी बढ़ने लगी और ब्राह्मण उदास रहने लगा। ब्राह्मण का एक बेटा था जो काफी होशियार था। उसने अपने पिता से उदासी का कारण पूछा। ब्राह्मण ने बेटे को बताया कि राजा ने उससे एक सवाल का जवाब मांगा है कि ईश्वर कहाँ रहता है, किधर देखता है और क्या करता है। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। बेटे ने कहा, पिताजी आप मुझे राजा के पास ले चलना, उनके सवालों का जवाब मैं दूंगा। ठीक 1 महीने बाद ब्राह्मण अपने बेटे को साथ लेकर राजा के पास गया और बोला, आपके सवालों के जवाब मेरा बेटा देगा। राजा ने ब्राह्मण के बेटे से पूछा, बताओ ईश्वर कहाँ रहता है। ब्राह्मण के बेटे ने कहा, राजा, पहले अतिथि का आदर सत्कार किया जाता है। आपने तो बिना आतिथ्य किए ही प्रश्न पूछना शुरू कर दिया है। राजा इस बात पर कुछ लज्जित हुए और अतिथि के लिए दूध लाने का आदेश दिया। दूध का गिलास आया। लड़के ने गिलास हाथ में पकड़ा और दूध में अंगुली डालकर घुमाकर बार बार दूध को बाहर निकाल कर देखने लगा। राजा ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? लड़का बोला, सुना है दूध में मक्खन होता है। मैं वही देख रहा हूँ कि दूध में मक्खन कहाँ है। आपके राज्य के दूध में तो मक्खन ही गायब है। राजा ने कहा, दूध में मक्खन होता है, परंतु वह ऐसे दिखाई नहीं देता। दूध को जमाकर दही बनाया जाता है, फिर दही को मथते हैं, तब जाकर मक्खन प्राप्त होता है। ब्राह्मण के बेटे ने कहा, महाराज यही आपके सवाल का जवाब है। परमात्मा प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान है। उसे पाने के लिए नियमों का अनुष्ठान करना पड़ता है। मन से ध्यानपूर्वक अभ्यास से आत्मा में छुपे हुए परम देव पर आत्मा के निवास का आभास होता है। जवाब सुनकर राजा खुश हुआ और कहा, अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो, ईश्वर किधर देखता है। ब्राह्मण के बेटे ने तुरंत एक मोमबत्ती मंगाई और उसे जलाकर राजा से बोला, महाराज यह मोमबत्ती किधर रोशनी करती है। राजा ने कहा, इसकी रोशनी चारों तरफ है। लड़के ने कहा, यही आपके दूसरे सवाल का जवाब है। परमात्मा सर्वदृष्टा है और सभी प्राणियों के कर्मों को देखता है। राजा ने खुश होते हुए कहा कि अब मेरे अंतिम सवाल का जवाब दो कि परमात्मा क्या करता है। ब्राह्मण के बेटे ने पूछा, ये बताइए कि आप इन सवालों को गुरु बनकर पूछ रहे हैं या शिष्य बनकर। राजा थोड़े विनम्र होकर बोल, मैं ये प्रश्न शिष्य बनकर पूछ रहा हूँ। ये सुनकर लड़के ने कहा, वाह महाराज, आप भले शिष्य हैं। गुरु नीचे जमीन पर और शिष्य सिंहासन पर विराजमान है। धन्य है महाराज आपको और आपके शिष्टाचार को। ये सुनकर राजा लज्जित हुए, अपने सिंहासन से नीचे उतरे और ब्राह्मण बेटे को सिंहासन पर बैठा कर पूछा, अब बताइए ईश्वर क्या करता है। जवाब मिला, अब क्या बतलाना रह गया है। ईश्वर यही करता है, राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। राजा ने उस ब्राह्मण के पुत्र को अपना सलाहकार बना लिया। परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में आत्मा रूप से मौजूद है। परमात्मा के साथ प्रेम करेंगे तो वह आपको सही मार्ग दिखाएंगे। इससे सभी प्रकार के सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। परमात्मा कार्य नहीं करेंगे, मार्ग देंगे। यदि उनकी शरण में है तो उचित मार्ग दिखता रहेगा, विमुख हुए तो मार्गदर्शक के अभाव में कुमार्ग पर जाएंगे। स्वाभाविक है कि ऐसे में दुर्गति ही होती है। पूजा पाठ, भजन, कीर्तन इसलिए होते हैं आप में स्वयं को उस शक्ति से जोड़ने की क्षमता आए जो आपके भीतर ही मौजूद है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पा रहे, उससे जुड़ नहीं पा रहे। अहम ब्रह्मोस्मि को आप जब इस तरह समझने लगे कि आप में भी ब्रह्म का वास है जो आपकी निगरानी कर रहा है, उससे कुछ छुपा नहीं है। कर्म करते समय सोच लें कि किसी की आप पर लगातार नजर